नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां डीएलएड 2017-18 के छात्र छात्राएं तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत की मांग को लेकर पूरी रात धरने पर बैठे रहे। बता दें कि कल बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अपने संवैधानिक मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्र छात्राओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद गिरफ्तार कर इको गार्डन ले जाया गया। डीएलएड के बैग प्रशिक्षुओं ने धरना शुरू कर दिया। देर शाम तक प्रशासन की ओर से इन छात्र छात्राओं को धरना समाप्त करने के लिए काफी समझाने के प्रयास किए गए, किंतु सभी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और बेसिक शिक्षा मंत्री को धरना स्थल पर बुलाने की मांग करते रहे। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने धरना स्थल पर आकर इनकी समस्याएं सुनी, किंतु कोई समाधान नहीं निकल पाया। सभी छात्र छात्राओं के आक्रोश एवं वाजिब मांग को देखते हुए अंततः प्रशासन को नरम होना पड़ा और इसी क्रम में आज डीएलएड के छात्र छात्राओं का एक प्रतिनिधि मंडल की शासन स्तर पर वार्ता कराए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं भारी संख्या में छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर इको गार्डन में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों ने पूरी रात पहरेदारी की। फिलहाल डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षण मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह व विनोद पटेल के नेतृत्व में सभी प्रशिक्षु धरने पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में आज प्रशासन की ओर से धरनारत डीएलएड के छात्र छात्राओं के 10 लोगों के प्रतिनिधि मंडल की शासन स्तर पर वार्ता कराई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च स्तरीय वार्ता के बाद संवैधानिक अधिकार के तहत यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाती है या नहीं। हालांकि इन छात्र छात्राओं का कहना है कि नियम अनुसार यदि कार्यवाही की जाती है तो इन लोगों का भविष्य चौपट होने से बच जाएगा। पूरे दिन गहमा गहमी के बाद आज आप देख रहे हैं कि रात का वक्त है, 9 बजने वाला है और ये लोग आज इको गार्डन में डटे हुए हैं। दिन भर गहमा गहमी चली, उतार चढ़ाव चला। यहाँ ये बेचारे लाठियाँ भी खाए और गिरफ्तार करके इको गार्डन लाए गए। यहाँ इनका प्रशासन की ओर से बड़ा मान मनौवल हुआ कि ये लोग धरना समाप्त कर दें, किंतु ये लोग अपने इस बात पे अड़े रहे कि शासन स्तर पर जब तक इनकी वार्ता नहीं हो जाएगी, इनके समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये लोग हिलने वाले यहाँ से नहीं हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अफसर यहाँ आए, इनको मनाने का प्रयास किया, किंतु ये लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। इन लोग का कहना था कि समस्या का सिर्फ निस्तारण चाहिए, बीच का कोई रास्ता नहीं। इस समय प्रदेश अध्यक्ष संघ के इनके रजत जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज लगातार धरना चला, जहां पर निष्कर्ष निकल के आया कि हम सब 80% जीत की ओर चले गए और आज काफ़ी मनाने की कोशिश की गई हम सबको, लेकिन इको गार्डन में हम सब ने किसी भी तरीके से अपना कब्जा बनाया हुआ है और जब तक प्रमोट नहीं होता हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे। आज शिक्षा विभाग से आश्वासन मिला है और 10 लोगों को कल शासन स्तर पर प्रमोट के लिए बुलाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं खुशी की खबर भी है कि हम सब 80% जीत की ओर हैं। कल 12 बजे शासन स्तर पे 10 लोगों की बैठक होगी। उस बैठक में निष्कर्ष निकलेगा कि प्रमोट कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें कल 12 बजे ही क्लियर होगी। बेसिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव हैं जीडी सर से भी कल वार्ता होगी। ईश्वर से कामना है कि हमारा जो संघर्ष है 90,000 प्रशिक्षु साथियों, बैक प्रशिक्षु साथियों का ये भविष्य का निर्धारण कल 12 बजे होगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ उस लड़ाई को आखिरी दम पर लेके जाऊंगा और 90,000 प्रशिक्षु साथियों का भविष्य सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं मीडिया पर जितने भी मीडिया कर्मी हैं और सभी न्यूज़ चैनलों का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हम सब की बात प्रमुखता से चलाया और शिक्षा मंत्री जी को उनके बारे में चेताया कि हम सब भी किसी से कम नहीं है। अगर अपनी हक के लिए आ जाए तो अपना मुद्दा बड़े स्तर से लेकर हर स्तर पे उठाने की हिम्मत रखते हैं और जल्द ही
एक बड़े स्तर पे भी संघर्ष होगा। अभी कल का 90,000 प्रशिक्षुओं के भविष्य का निर्णय शासन स्तर पे कल 12 बजे होगा। बाकी सूचना रोहित जी बताएंगे, जिलाध्यक्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं रजत जी आज संघर्ष करते करते ये इतना आज अपने साथियों के लिए आवाज़ ऊंची किए कि इनकी आवाज़ पूरी तरह से बैठ चुकी है और इनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा एक काफ़ी देर बाद एक ऑफर इनको दिया गया है कि इनके 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मिलने जाएगा और हो सकता है कि इनके भविष्य का वहां पे निर्धारण हो जाए। इसी क्रम में इनके एक साथी और हैं। जी, आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है। सर मामला ये है कि जो भी हमारे 17 बैच के साथी 18 बैच के साथी बैच प्रशिक्षु हैं, इनके साथ सरकार ने दुर्भाव के साथ जो पास प्रशिक्षु थे उनको इन्होंने प्रमोट कर दिया और जो बैच प्रशिक्षु थे इनके साथ दुर्भावपूर्ण इन्होंने रवैया अपनाया। और जैसा कि हमारे जो बैच साथी हैं वो सिर्फ किसी कारणवश एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो हमारी जो नियमावली है यूजीसी की उसके अनुसार अगर कोई भी प्रशिक्षु 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल रहता है तो उसको अगले कक्षा में कक्षोन्नति दिया जाता है। जैसा कि कोरोना वायरस के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई, लेट हो चुकी हैं, तो उसके मद्देनज़र अगर और बच्चों को प्रमोट किया जाता है तो बैच प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट किया जाना चाहिए नियम के अनुसार। हम लोग बिना नियम कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास बिना नियम का आप हमें प्रमोट कर दीजिए। आपने ही गाइडलाइन बनाई है, आप उसी गाइडलाइन का पालन करिए और प्रशिक्षुओं को प्रमोट करिए। हमारे बहुत से साथी पूरे प्रदेश की बात हम कर रहे हैं मानसिक तनाव में इस समय हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे दिन भर हमारी छात्राएं बहनें जो हैं साथ में रही हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़ के घर पे आई हैं। तो इस सरकार को ये सबको समझना चाहिए और अपनी गाइडलाइन पे खुद का पालन करें और सारे प्रशिक्षुओं की समस्या को दूर करें। जब तक ये लोग हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तब तक हम लोग इसी इको गार्डन में और भारी संख्या में हमारे और जो भी साथी हैं सभी ज़िले से अभी ही चल चुके हैं और सुबह तक हमारी संख्या दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। तो आप सभी लोग ये सरकार से हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे और प्रमोट लेकर ही जाएंगे, ये हम सभी लोगों ने ठान लिया है। जी भाई साहब क्या करना चाहते हैं? सभी मित्रों को धन्यवाद। मैं विनोद पटेल, जिला उपाध्यक्ष मिर्ज़ापुर। आज सुबह जैसे कि सभी को अवगत कराया गया था कि 12 अक्टूबर को लखनऊ शिक्षा मंत्री के आवास पे घेराव किया जाएगा बैच प्रकरण मुद्दे पे, तो हम सब सुबह 12 बजे उस हिसाब से आगे बढ़े भी, लेकिन पुलिस प्रशासन के दम पे हम लोगों को रोक लिया गया, लाठी चार्ज भी किया गया। फिर हम लोगों को वहाँ से उठा के इको गार्डन में लाया गया। यहाँ कई प्रकार के आश्वासन भी दिए गए, लेकिन हम लोग आश्वासन नहीं माने और अपनी जीत पे अटे रहे। और हम लोगों के लिए कल बोला भी गया है 10 साथियों को शिक्षा मंत्री से बात कराने के लिए। हम लोग यही कहेंगे कि 2017 बैच और 18 बैच प्रशिक्षुओं को जितने भी बैच साथी हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि प्रथम और सेकंड सेमेस्टर में जो प्रशिक्षु बैच हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया है। और डीएलएड में 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में जो बैच रहता है उसे फेल नहीं कहा जाता है, उसको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है। तो उसी अनुसार यूजीसी गाइडलाइंस के भी अनुसार आप उनको पास करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, तभी हम लोग इको गार्डन से आगे उठेंगे, नहीं तब तक हम लोगों का यह अनशन जारी रहेगा। अभी तो ये टेलर है, कल पिक्चर होगी। धन्यवाद। ये लोग नियमावली की बात कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। इनको नियमावली के अनुसार इनके परीक्षाएं बैक पेपर की बात कर रहे हैं, इनकी परीक्षा लिया जाए, ये पास हो जाएंगे तभी जो है ये कह रहे हैं कि हमको प्रमोट किया जाए अगले सेमेस्टर में। किंतु विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है और ये लोग आप देख सकते हैं इतनी रात को आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ इको गार्डन में डटे हुए हैं, जिसमें छात्र हैं, छात्राएं भी हैं जो दूर दराज जनपदों से यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। जी बस हम लोग एक लिखित आश्वासन चाहिए। 15 और 20 दिनों से हम लोग हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं और लिखित ज्ञापन हुआ है एमपी के पास, एमएलए के पास और डीएम के पास, और हर जगह हर प्रत्येक दिन किसी न किसी जगह पे हमारे प्रशिक्षक जो हैं बैच प्रशिक्षक कहीं ना कहीं धरना जरूर दिए हैं, लेकिन कोई लिखित आश्वासन हमको
सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं जारी हुआ। तो यही है कि हम लोग अभी तक सुबह से लेकर अभी तक हैं, कल भी जारी रखेंगे अपना अनशन, लेकिन ये हमें लिखित आश्वासन दे कि हम आपको प्रमोट करेंगे। अंतिम यही बात है। इको गार्डन में छात्राओं की संख्या देख रहे हैं। डीएलएड की जो है छात्राएं हैं जो अगले सेमेस्टर में प्रमोट होने की मांग कर रही हैं, अपना बैक पेपर का एग्ज़ाम कराने की मांग कर रही हैं। जी मैम, क्या करना चाहती हैं? मैम सॉरी सर, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। जैसे 2018 वाले फ्रेश वाले को प्रमोट किया गया है, उसी तरह 2017 और 2018 वाले जो बैक प्रशिक्षु हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उनको भी प्रमोट, थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ हम लोग के साथ पेपर दिलाना चाहिए। जैसा कि आज आपके साथियों ने अपनी मांगों को बड़े अच्छे ढंग से उठाया, हालांकि संघर्ष में वो लोग घायल भी हुए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, फिर भी आपके हौसले बुलंद हैं। आप लोग इतनी रात को भी इतने दूर से आप लोग आए हुए हैं यहाँ। आप लोग हाँ आप लोग बच्चों को घर पे छोड़ा, एक बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं आप लोग अपने भविष्य को लेके। और आज जो सार्थक वार्ता इतनी टाइम निकल के आई है कि 10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा शासन स्तर पे वार्ता के लिए, हो सकता है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो। क्या आपको क्या उम्मीद लगती है? हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग घर से निकले थे, एक ही संकल्प लेके निकले थे कि हम लोग प्रमोट होकर ही निकलेंगे। हम लोग प्रमोट होकर हमारी जीत हम लोग भी यही कहना चाह रहे हैं सर कि हम लोग ये सब घर से संकल्प लेके आए हैं कि जब तक हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर धरना जारी रखेंगे और वापस नहीं जाएंगे। इसके लिए 2 दिन लगे, इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को टाइम दे रहे हैं कि वो समझ लें और हम लोग अपना अधिकार लेने आए हैं और यूजीसी की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है, उसको देख लें, पढ़ लें, उसके बाद हम लोगों को प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सबकी एक साथ करवा दें। धन्यवाद। जैसा कि आपने आज देखा, सुबह से गहमा गहमी के बीच आज इन छात्र छात्राओं के जो मांगे हैं, परीक्षा कराए जाने की मांग है, प्रमोट किए जाने की मांग है नेक्स्ट सेमेस्टर में, उसको लेके आज जहां एक बार इनके ऊपर सुबह के वक्त ये लोग बेसिक शिक्षा मंत्री से अपनी मांगों को लेके मिलने जा रहे थे और यहां इन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, फिर भी इनके हौसलों को प्रशासन नहीं तोड़ पाया और शायद उसका नतीजा रहा कि इस समय शासन प्रशासन के सभी लोगों को शायद झुकना पड़ा है। इसलिए इनको इतनी टाइम एक ऑफर मिला है कि 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मांगा गया है जिनसे वो लोग वार्ता करेंगे शासन स्तर पे और इस समस्याओं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।